वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने हूँ एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ। आप लोग सुनाओ क्या कर रहे हो। हाय रब्बा जी, एक तो चीज़ां लभनियाँ आए बड़ियाँ मुश्किल हो जाती हैं। तो जी जैसे कि और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक रमापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रमापी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके आओ। फटाफट कर लो। पता नहीं तुम केड़ी सोच में पड़े हुए हैं, कौन सी सोच में हो आप लोग। हाय बिस्मिल्लाह, धूप देखें कितनी अच्छी खिल गई है। और मुझे उठाना है ये मेरा टप, इन्होंने ना बाहर इधर गार्डन में फेंका हुआ है, ये उठा लें। ये जानवरों को पानी, परिंदों को डालने वाली, ये देखें ये है मेरा टप हमने अपना ले लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो है ना अभी खलारा देखें इसकी पाएगी तो ये जाएगा। तो मैं ये ज़रा इसको थोड़ा अंदर से कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अब इसको करना है साफ़, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रूम के साथ इसको सारी मट्टी जो भी है निकाल लेंगे। बाकी मैंने सोप वाला पानी जो है वो रेडी कर लिया है। जो जाले शाले लगे हैं ना वो उतार लेंगे इस तरह करके अच्छे तरीके के साथ। सारी को साफ करूँगी। ताकि फिर डर भी लग रहा है। जिंदा बंदा कितना डरता है कसम से। और जब मरना है तो इन स्पाइडर के कोल जाना, पर जिंदा बंदा कहता कि बस सानू हाथ ना लगे किसी चीज़। तो बात बस वहीं पे आके ख़त्म होती है ना कि जिंदा बंदा जो है वो हर चीज़ से ही डरता है। कहता है मैं किसी चीज़ को हाथ ना लगाऊं, लेकिन बस ज़िंदगी का कोई पता नहीं ना। और इसी मिट्टी में जाके जब मिट्टी बनना है तो पता नहीं केड़ियाँ केड़ियाँ चीज़ां ने। बस अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन करे और अल्लाह हम सबको, हमारे अमाल को, और बस कुछ नहीं कह सकती मैं। अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड वर्क था इसको साफ़ करना। तो लेकिन ट्राई की, क्योंकि मेरे हाथ से इतना काम मेरे से अब इतना होता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि हिम्मत ना छोड़ूँ। अब ये पीछे से सारा गार्डन स्किप जो है वो मेरे ख्याल से सैटरडे को आएगी, तो ये फिर सारा जो गंद है पीछे से ये सारा स्किप में चला जाएगा। तो उसकी हालांकि हमने उसी दिन ऑर्डर कर दी थी, लेकिन बस उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि अगली वीक हम डिलीवर करेंगे। तो बस फिर हमें ये था कि चलें कोई बात नहीं, तो इसलिए हमने फ्रंट पे नहीं रखवाया था कि चलो पीछे पड़ा रहे और फिर सारा जब हो जाएगा तो स्किप आ जाएगी तो ये पीछे रखवा देंगे। तो बस मुझे ये था कि यहाँ से पहले मैं एक दफ़ा हाथ ना लगाऊँ जाले जूले जो लगे हुए। हालांकि कुछ इतना नहीं था, मिट्टी थी, तो मैंने कहा पहले ब्रश के साथ इस सारे को साफ़ करती हूँ, करके तो फिर आराम से बैठ के ना इसको साफ़ करूँगी। तो फिर ये है कि आमर भी इतनी देर में आ गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें करना नहीं चाहिए, हाथ में दर्द है और तुम भी नहीं बात। तो मैंने कहा फिर और कौन करेगा। तो फिर आमर ने बस मेरे साथ लग के, तो फिर हम दोनों ने एक आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि कितना। लेकिन मैंने यहाँ से ये जो था ना डस्ट करने वाला, ये सारा दोनों साइड पे ही मैंने कर दिया। और ये ब्रूम की ना लकड़ी भी बहुत हार्ड है, और ये मेरे से ना हाथ से कोई लेफ़्ट हैंड से तो कोई चीज़ मेरे से इतनी होल्ड होती ही नहीं है। 2-4 दफ़ा ऐसे कर लूँ तो हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चले अब करना तो है ना, अब क्या करूँ। सुकून तो ज़िंदगी च आना कोई नहीं, तो सानू तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो फिर ये सारा मैंने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको ब्रूम करके, तो फिर मैंने ना बस बैठ के अच्छे तरीके से एक ब्रश लिया था बाद में, जो छोटा ब्रश होता है ना वही था मेरे घर में जो अवेलेबल था, पैर साफ़ करने वाला असल में। तो उसी के साथ फिर मैंने साथ में ब्रिलो पैड ले लिया, स्पंज ले लिए। पर ये वाला जो पहला काम था ना सारे के ऊपर से मिट्टी उतारना, फिर मैंने इसको गीला करके पाइप लगा के, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको आगे चल के। तो बड़े फिर एक साइड ही कर सकी, दूसरी साइड तो हमने की नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, एक साइड आज करते हैं एक कल करते हैं।
तो आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि कितना प्यारा वो हो गई थी। साइड सारी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो हमने चेंज नहीं की, क्योंकि पेंट करना है फिर मिट्टी के ऊपर पेंट ना वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। पेंट तो नहीं है, वार्निश जो होती है। तो बस अल्लाह बेहतर करे, हिम्मत दे के रखे अल्लाह। तो ट्राई तो करती रहती हूँ। बस यहाँ पे ना मेरे हाथ जी ब्रश से सारा साफ़ कर लिया मैंने। अब ये मैं छोटा ब्रश लूँगी, इसके साथ इस तरह से साफ कर लूँगी। ये देखिए, इतनी गंदी है ये देखें मैम। तो अब इसको मुझे पूरी को साफ़ करना है, तो साफ़ कर। एक साइड ही मैंने किया है बिकॉज़ बहुत 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 हार्ड है सारी को साफ़ करना। लेकिन ये वाली साइड मैंने सारी कर दी है, बहुत अच्छी क्लीन हो चुकी है। वो वाली साइड अभी नहीं की क्योंकि वो अब कल होगी। फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। ये देखिए बहुत अच्छी हो गई है। बस अब इनके ऊपर ये है कि पेंट करने के लिए रेडी हो चुकी है। जो ऊपर वो विंटर में स्नो पड़ती है या जो ग्रास का कलर लगा था वो सारा उतार दिया मैंने। और वो जो उस साइड पे है ना, क्योंकि एक दिन च नहीं होना, ये साइड आज होगी। आमन ने मेरी हेल्प की है और मैंने साथ लग के, तो बस वो वाली साइड रह गई है। वो भी कल इसी तरह इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि अब ये काम बड़ा है तो ये एक दिन में नहीं होना था। लेकिन ये भी जब सूख जाएगी ना, क्योंकि अभी गिल्ली है, मैंने फिर पाइप भी निकाल लिया था कि साथ साथ इसको धोती भी जाऊँ। तो ये सारी हो गई है क्लीन। वो वाली साइड रह गई है, वो अब थक गई हूँ मैं। इंशाल्लाह कल करूँगी, क्योंकि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथ से करूँ। तो फिर अमन ने मेरे साथ लगा के तो उन्होंने फटाफट से करवाई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बहुत अच्छी साइड से साफ़ हो चुकी है। उस साइड पे भी वैसी की वैसी है। तो चले बाकी जो भी होगा आगे जाके अंदर आपके कुछ सवालों के जवाब देने हैं वो देते हैं। तो बाप ने बनाया था चिकन स्वीट एंड सावर या चिकन जलफ्रेज़ी, आप जो भी बोलें। तो इसने बहुत छोटा सा एक पैकेट निकाला कि बस मैं अपने लिए ना बना लूँ, क्योंकि ये लैम मैं नहीं खा सकती, इसके ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो फिर उस वजह से तो मैंने कहा चले मैं भुनाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना इतनी भुनाई नहीं करनी आती। तो मैंने कहा चलो बाबा आपने सारा कुछ कर लिया तो मैं इसकी भुनाई कर देती हूँ। तो वो बस मैं यहाँ पे खड़ी, इसने सारा मसाला हर चीज़ खुद ही डाली है। और ये इसने बनाया बिल्कुल जैसे ब्राउन शुगर डाल के, सारे मसाले खुद से डाल के इसने ना रेसिपी फॉलो करके बताई। तो मेरी ही रेसिपियाँ फॉलो करती हैं, लेकिन चलें कर लेती हैं। लेकिन भुनाई के टाइम पे ना फिर ये मार खा जाती है। और हमें उस वक्त तक चिकन या कोई भी मीट की चीज़ नीचे नहीं उतरती जब तक उसकी अच्छे से भुनाई ना हुई हो। इसलिए मैंने फिर इसको बोला कि चलो पाइनएप्पल भी डाला है जी इसने इसके अंदर। ये देखें ग्रीन रेड पेपर्स डाली हैं, पाइनएप्पल डाला है, प्याज को भी इसी तरह मोटा मोटा ही काट के डाला है, जैसे जलफ्रेज़ी में होता है। तो बस मैं इसकी 5 मिनट भुनाई करूँगी, फिर हरा धनिया डाल दूँगी, क्योंकि मैं तो देसी तड़का लाना ही लाना होगा। तो फिर देखते हैं रेडी करके इंशाल्लाह। साथ में मैंने थोड़े से फ्राइज़ रख दिए हैं। आज मैंने इनको बोला कि चलो मैं ना आज आप लोगों को फ्राइज़ जो है फ्राई करके देती हूँ। नॉर्मली एयर फ्राई नहीं खाते हैं, मैंने कहा चलो मैं खड़ी हूँ पास तो मैं ना आज फ्राई कर देती हूँ। तो बस अब इसको थोड़ा सा डन करती हूँ और फिर डिनर जो है टेबल पे रखते हैं।